जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का बहुत बड़े घराने के थे और बड़े घराने के थे और इतनी संपन्नता, इतने मालदार थे, इतने जमींदार थे, इतने पैसा रुपया, इतना सब कुछ था और सारे सैकड़ों गांव के लोग उसी परिवार के बल पर जीते थे। सबको हजारों लोगों को पुत्र पोषण उन्हीं के परिवार के माध्यम से होता था। इतने जमीन जायदाद, इतने सारे वैभव, सारे सामग्री। पुण्य कर्म का उदय होता है तो सब आता है, जब पाप कर्म का उदय होता है तो 1 मिनट में राजा भी रंक बन जाता, रंक भी राजा बन जाता है। और इस प्रकार से जीवन चल रहा था और उनके लिए शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन होने के बाद बहुत दिन बाद, 6-7 साल बाद शादी के बाद एक लड़का हो जाता है। बहुत खुशी मनाते हैं, इतने उत्सव माहौल मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं और अंतगतवा उनके लिए 2-3-4 साल बाद एक लड़की भी हो जाती है। और होने के बाद उन लोगों ने सोचा बस अब 2 हो गए, अब पर्याप्त है। और बंधुओं, इस प्रकार जीवन निकल जाता है। लेकिन लड़का भी 7-8 साल का हो जाता है और लड़की भी 4 साल की हो जाती है, 5 साल की। और अचानक माता पिता का अवसान हो जाता है। पूरा वैभव पड़ा हुआ है, सारी संपत्ति, सारा संसार इनका है, लेकिन अनाथ बच्चे के समान दर दर भटकने लगता। विचार करो कैसी स्थिति आती है। और सबने उसको, रिश्तेदारों ने संभाला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और सबको दुख हुआ, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और लड़का भी 8-10 साल का तो हो तो गया था, लेकिन वो भी सोचता, रोने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सबने हिम्मत बांधी और सबने कह दिया तू इस प्रकार कहोगे तो जीवन चलने वाला नहीं है, तुम्हें कोई ही करना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला संसार ऐसा है। और तुम अपने हौसले बढ़ाओ और अब अध्ययन करते हुए भी सब कुछ धीरे धीरे संभाल लो। और अपने बहन भी हैं, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। और बढ़ा करके क्या करना है तुम्हें, उसके शादी भी करना है, उसका भी कल्याण करना है। इस प्रकार ये सदमे में रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार कहने के बाद वह मान जाता है, धीरे धीरे उभर जाता है और धीरे धीरे अपने काम में लग जाता है। लेकिन भाई बहनों में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, एक को कांटा लगता तो दूसरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भाई कहीं भी गया है, जब तक वो लौट के नहीं आता मुंह में पानी नहीं डालती है, उनके बिना भोजन नहीं करती है, एक दूसरे को खिला पिला करके ही, सुला करके ही सब काम करते हैं। इस प्रकार जीवन चल रहा था, सुखमय जीवन चल रहा था। और वह बच्ची भी बड़ी होती, बहन भी बड़ी होती जा रही है और वो भी पढ़ने के लिए जा रही है। लेकिन आत्मीयता इतनी थी और इतना परस्पर में दोनों में इतना प्यार था। और एक को कुछ भी होता है और जब तक एक दूसरे को देखते नहीं, एक दूसरे के सुख संकट में साथ नहीं देते हैं, तब तक शांति से सो नहीं पाते थे। इस प्रकार जीवन चल रहा था और जीवन चलते लड़की बहन बड़ी हो जाती है। वो सोचता है कि मेरे को बहन की शादी करना चाहिए, 18-20 साल की हो चुकी है और शादी करने की आवश्यकता है। एक अच्छा लड़का मिल जाए, संपन्न और सुंदर और स्वस्थ और सभ्य घराने के हो। इस प्रकार से सोचते उन्होंने क्या किया, लड़की के लिए, बहन के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। लड़की कहती है, बहन कहती है, मुझे शादी नहीं करना, आपके साथ रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके छोड़ करके रह नहीं सकती, वहाँ पर मैं मर जाऊंगी, मेरा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और आपके बिना मैं रह नहीं सकती हैं, आप मेरे शादी नहीं करना। लेकिन लोक लाज भी है, अनेक व्यवस्था है, उन्हें अंतगतवा शादी करना अनिवार्य होता है। उनको समझा दिया जाता है और अंततः तैयार हो जाती है। और एक अच्छे दूर दराज के एक लड़के के साथ, पास में मिल जाए तो देखा, लेकिन पास में नहीं मिला, और एक लड़के के साथ, संपन्न घराने के स्वस्थ व्यक्ति और एक सुशिक्षित ऐसे सुंदर लड़के के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। धूमधाम के साथ लाखों करोड़ रुपए खर्च कर डालता है और आना जाना चलता है। जब भी अपने घोड़े पर बैठ करके चला जाता, हार मुकुट पहन करके, तब गांव वाले भी थर्रा जाते, गांव के बाहर गेट के पास जाते, सब लोग राम राम जोहार कहते हैं और सेठ जी आ गए। और वैसे गली में जाने के बाद तो गली के लोग पूरा एकत्रित हो जाते, बड़े घराने के बड़े व्यक्ति और बड़े बहन और इस प्रकार की स्थितियाँ। और वो भी परिवार बड़ा संपन्न था
और वहाँ के नौकर चाकर भी आगे पीछे दौड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और जैसे ही और अपने बहन को मालूम पड़ता, वैसे वो भी आरती उतार करके फूल माला आरती लेकर के, पैर धोने के लिए गर्म पानी लेकर के आरती उतारती, तिलक लगाती है, पैर लाती है, पैर धोने के लिए पानी लाती है, अनेक प्रकार की व्यवस्था कर डालती है। इस प्रकार 2-4 साल चलता है। उसके बाद धीरे धीरे आना जाना कम होने लगता है और प्रेम भी कम होने लगता है। वो अपने काम में मस्त हो जाती है और भाई साहब को बार बार पूछती थी पहले, क्यों नहीं आते क्यों नहीं आते, अब वो पूछना भी बंद कर देती है, अपने परिवार में मस्त हो जाती है। और इधर इस लड़के का कर्म का उदय आ जाता है और इनकी सारी संपत्ति जाने लगती है। ये सोचता है कि मैं संपन्न था उस समय, उनके लिए अनेक प्रकार के उपहार, सोना चांदी साड़ी आदि लेकर जाना शोभा देती थी। मेरे कर्म का उदय आया है और मेरा सब कुछ छूटता जा रहा है, इस समय दुख दर्द सुनाने के लिए वहाँ जाना उचित नहीं है, कह करके सोच करके ये भी जाना बंद कर देता है। वर्षों निकल जाता है, 10-12 साल, कोई संबंध नहीं। लेकिन 10-12-15 साल के अंदर इस लड़के के पास जो कुछ था सब कुछ बिक गया। मकान, दुकान, सड़क पर आ गया, प्लेटफॉर्म पर सोने लगा, भूखे मरने लगा और ने कह दिया मैं अपने स्वाभिमान सुरक्षित रखूंगा, मैं बहन के पास इसको बताने के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन कब तक सहन करेगा? कर्म के चपट में आने के बाद हर व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है और अंततः कपड़े फट जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, नंगे बदन और सर्दी गर्मी में प्लेटफॉर्म पर सोने लगता है। और हजारों लाखों लोग जिनके पल पर जीते थे, जिनके यहाँ नौकरी करते थे, उनके यहाँ घर जाता है, भिक्षाम देही भीख उनसे मांगने लगता है। थोड़ा सा विचार करो कर्म का उदय कैसा रहता है। वो भी 2-4 बार 1 साल तो देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि रोज हमारे घर के वहाँ तो आगे के घर भी जाओ। उसको सुनने के बाद वो आकुल व्याकुल होता, फूट फूट करके रोता है। जो नौकर आगे पीछे दौड़ते थे, आज एक रोटी देने के लिए भी इतने बातें सुना रहे हैं, इतने अपशब्द सुना रहे हैं। कोई नहीं, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना, सारा जग झूठा है। विचार करो, इस प्रकार समय निकलता है, फिर भी वो कहता है कि स्वाभिमान सम्मान। और 10-15 दिन भूखे होने के बाद जब असह्य हो जाता है, वो सोचता है चलो एक बार हमारे बहन के यहाँ चले जाते हैं, बहुत कष्ट सहन कर लिया, अब असह्य नहीं हो रहा है और मेरे बहन बहुत अच्छे से रखेगी, मैं जाऊंगा। इस प्रकार कह करके धीरे धीरे भूखे प्यासे एक गांव जाता, वहाँ पर भीख मांगता, खाता पीता, शाम को सोता, सुबह उठ करके दूसरे गांव जाता। इस प्रकार करते करते पैदल चलते और बेहाल और नंगे पैर, नंगे बदन, फटे कपड़े, बिखरे बाल, वो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा, अनेक सपना देख रहा है। उनको लग रहा है कि मेरे को ये गांव के लोग सब पहचानेंगे, सब जानेंगे, मेरे सुख दुख में भागीदार बनेंगे। तो मेरे को ऐसा क्या हो गया, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए, हम थे, ऐसे बोलेंगे। और वो खुश हो जाता है कि उठ करके सुबह उठ करके जल्दी जल्दी सीना तन करके, उनके पास भूखे था, क्रसकाय था, लेकिन वो सुबह उठ करके वो खुश होकर के अंदर प्रवेश करने लगता है नगर के द्वार से, क्योंकि लोग आने वाले देख करके पहचान ले। और वो चेहरे देखता है, ये जा रहा है, ये पहचानता था, लेकिन वो पहचानता नहीं, तरफ देखता ही नहीं है। हजारों लोग आए, हजारों निकल गए, वो इधर देख रहा, उधर देख रहा, हाथ जोड़ रहा, कोई हाथ जोड़ने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। और अंतगत्वा वो सोचता है ये क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति पहचानने को तैयार नहीं। मैं घोड़े के सवार होकर के जब आता था, हर व्यक्ति दौड़ करके बाहर आता था और वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, इस गांव के लोग भूल भी गए होंगे, बहुत दिन हो गया मेरे को आकर के, गली के लोग तो पहचानेंगे। गली में जाता, इधर देखता, उधर देखता, उस मकान वालों की तरफ देखता, इस मकान वालों की तरफ देखता, आने जाने वालों की तरफ देखता, लेकिन कोई उसको पहचानने को तैयार नहीं। हैरान हो जाता, सोचता चलो कोई बात नहीं। और वहां पर बहन के यहाँ घर में, महल के पास आंगन में खड़ा हो जाता है और खुश हो जाता है। द्वारपाल अब दौड़ करके आएगा, हट जाएगा, ये करेगा, और वहां जा करके कि अंदर घुसने लगता। द्वारपाल खड़ा था, उन्हें रोक दिया। कौन है तू, कौन है तू, क्या बोल रहा, किसको बोल रहा तू, तेरे मालकिन मेरी बहन है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा